वासुदेवमय हो जाएगा। कि मन को रस चाहिए वासुदेव में, शांत होगा तो रस आएगा वासुदेव, राग द्वेष रहित होगा तो रस आएगा। जगत की सत्यता से मुख मोड़ लो, जगत तुच्छ है, क्षण क्षण में बदलता रहता है, एक एक सेकंड में बदलता रहता है। जगत को महत्व देगा तो परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगी। जगदीश्वर, जगत में छुपा हुआ जगदीश्वर को महत्व दो, तरंगों को महत्व न दो, बुलबुलों को महत्व न दो, जहाज को महत्व न दो, पानी को महत्व दो, आनंद आएगा देखने का। ऐसे ब्रह्म को महत्व दो। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, सब लीला। सोचने में क्या क्या हो जाता है एक ही चैतन्य से, ऐसे ही सब एक ही चैतन्य। उसके लिए समाधि विक्षेप सब से पार हो गया। योगी विक्षेप से डरते और भोगी समाधि से डरते। ज्ञानी दोनों अपने बगल में रखता। तन की कुंडी मन का सोता हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको गोद पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। रंजन माना इंद्रिया, जहाँ इंद्रिया की पहुंच नहीं उस आत्मा मस्त में साधु मस्त खेलता है। जो लोग कायम कायम चूरन खाते हैं ना, उनको फिर आंतें कमजोर हो जाती है। ऐसा मैंने सुना, क्योंकि उसमें सोना पता पड़ता है, वो आंतें कमजोर करता है। पेट तो साफ करता है, लेकिन रोज 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 बोले कायम चूरन खाने से बाबा हमारे आंतें कमजोर हो गए। तो खाली पेट घी का घूंट भरो हाथों को मजबूत करने के लिए, और त्रिफला फाका करो, वो आंतें कमजोर नहीं करेगा जल्दी। हरड़ा बरड़ा आंवला शहद घी संग खाए, हाथी दाबे बगल में 3 कोस ले जाए। जितना हरड़ उतना उससे दुगना बरड़, और उससे तिगना आंवला, जिसके मिश्रण से शहद मिश्री से त्रिफला को शहद मिश्री के संग खाए तो ताकत आ जाती, पेट भी साफ रहता है। वो कायम कायम चूरन वाला पेट तो साफ करता है, लेकिन वो ताकत नहीं दे सकता। हरड़ा बरड़ा आंवला ताकत देगा। घी और शहद के साथ, घी और मिश्री के साथ खाए, भांते भांते ताकत वाले हो जाएंगे। और फिर आगे लिखा है, हरड़ा बरड़ा आंवला शहद संग खाए, हाथी दाबे कोख में 5 कोस ले जाए। मतलब त्रिफला शहद के साथ खाओ तो और बल बढ़ेगा। अब रोज रोज शहद और रोज रोज त्रिफला मिला के खाना तो जरा झंझट वाला लगता है। तो मैंने मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्यों को कहा, तो उन्होंने आज बनाकर भेजा है पैकिंग में हरड़ बरड़ और आंवला और शहद के साथ 50% शहद 50% त्रिफला, वो गोली। आज मैंने वो खाई। पहले भी आया था नमूना, वो साधारण पैकिंग में था, अब बढ़िया पैकिंग में आ गया। पेट भी साफ रहे, पित्त की तकलीफ, अब पित्त बढ़ेगा, गर्मी के दिन बढ़ेंगे कल से, तो गर्मी को भी टक्कर मारेगा। ये दूसरी गोली भी चूस लेता हूँ आज। ये पित्त शामक है। और जो तुलसी होम्योपैथी गोली बनी थी, उसमें कितने सारे फायदे थे, अभी पढ़ के सुना टेम्पलेट। तुलसी होम्योपैथी गोली अभी स्टॉल पर पहुंची नहीं है, शाम को पहुंचेगी। बाप रे, एक गोली सुबह एक शाम ले रहे। बच्चों को तो वरदान है वो गोली होम्योपैथी। उसका हाथ नहीं लगे, ढक्कन नहीं ले देना, चूसेंगे बच्चे। मीठी गोली, कोई भी चूसता तो फायदा होता है।
5 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो। बैठ के तो लेटने की जगह है तो थोड़ा 1-2 मिनट लेट जाए। ओम शांति, ओम आनंद। राम कृपा पायो तुलसी विश्रामु। विश्रामु शब्द है। भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी विश्राम नहीं मिला तो दर्शन किस काम का। भगवान आएंगे तो क्या होगा? प्रसन्नता होगी। फिर क्या होगा? शांति होगी। अच्छा वरदान देखे तो कोई चीज मिली, फिर क्या होगा? प्रसन्नता होगी, शांति मिलेगी। भगवान आए, कोई चीज देवे, उसका उपयोग करें, फिर शांति प्रसन्नता। ऐसे ही सीधी ले लेंगे ना, काय को भगवान को आकृति धारण करने को बाध्य करें और काय को चीज वस्तु की गुलामी करें। ऐसे ही हम शांत आत्मा है। रात को कुछ नहीं करते, कितना सुबह ताजे हो जाते। ये चाहिए, वो चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए। इसमें तो बहिर्मुखता होती है, बाद में थकान होती है। आत्म सुख में तो अंतर्मुखता होती है, थकाने मिटती है। ज्ञानी का ऊंचा साधन है, इसलिए सबसे ऊंचा हो जाता है। किसी का मध्यम साधन है तो मध्यम रहता है, किसी का कनिष्ठ साधन है तो कनिष्ठ होता है, और किसी का असाधन है, विकृत, जैसे झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, अमावस्या, पूनम आदि न समझकर भी संभोग करना, तो उसको तो विनाश के तरफ जल्दी, बुढ़ापा जल्दी, बीमारी जल्दी, एड्स की बीमारी, ये सब पकड़ लेते। 1-2-4 लेडियों में भी एड्स हो जाता है, लेकिन कृष्ण के पास तो 16,000 थे। संयम की मूर्ति कृष्ण, 100-125 साल के युवक सक्रिय बने रहते। बापू 75 साल के युवक। अभी मैं त्रिफला बड़ा बड़ा आंवला शहद वाली गोली खाया तो बड़ा आंवला शहद युक्त टैबलेट, यह गोलियां श्रेष्ठ रसायन है, मतलब बड़ी टॉनिक है। ये बल प्रदक है, बल देती है और पौष्टिक है, नेत्रों के लिए हितकर है, मेधावर्धक है। मेधावी बनता है कोई कोई, ये मेधावर्धक है, वीर्यवर्धक है, भूख को बढ़ाने वाली, मस्तक के रोगों को और दांत के रोगों को भगाने वाली, हृदय रोग को दूर रखने वाली। तो हृदय, दांत, मस्तक, जठरा आदि को तो ठीक करती है, लेकिन मेधावर्धक भी है, वीर्यवर्धक भी है, बल भी बढ़ाती है, पौष्टिक है। कि आज ये बन के आई है स्टाल वाले, इसका ओपनिंग समझ लेना। और जो शरबत वो मैं पीता हूँ, आज तो नहीं पिया लेकिन लगभग रोज पीता हूँ। आज शाम को पी लूंगा, वैसे सुबह पी लेता हूँ थोड़ा। हरा तो या अदरक और आंवला का शरबत पानी मिला के पीता हूँ, थोड़ा गुनगुना कर लेता हूँ सर्दी में। अदरक युक्त आंवला शरबत, इसके सेवन से लीवर एवं आंतों की कार्य क्षमता बढ़कर भोजन ठीक ढंग से पचता है। गैस, कब्जियत, कृमि रोग आदि में लाभदायी है। इससे शरीर पुष्ट एवं बलवान बनता है और चेहरे की कांति भी बढ़ती है। कांति बढ़ी पहले से। अदरक, आंवला, खजूर आदि का। तीसरा आया है पुष्टि टैबलेट। वो पुष्टि टैबलेट आज 3 खाई मैंने। यह टैबलेट शरीर को हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली बनाता है। सर्दियों में कमजोर और दुर्बल व्यक्ति इसका सेवन कर मजबूत बन सकते हैं। ये खुलकर भूख लगाने पर पौष्टिक आहार को पचाने में भी सक्षम है। पुष्टि टैबलेट। चौथा लिखा है इसमें अश्वगंधा पाक। अश्व माना घोड़ा, हॉर्स पावर। और पाक तो जो बनाते बनाओ,
लेकिन अश्वगंधा पाक आज मेरे पास भी ले आना थोड़ा, पहले भी दिया था। मेरा रसोईया सुन ले, अश्वगंधा पाक आज खाऊंगा मैं। ये अश्वगंधा पाक शारीरिक शक्तिवर्धक, पुष्टिवर्धक और दीर्घायु देने वाला है। आरोग्य, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला है। खेड़ा जी ले जाना अश्वगंधा पाक और पुष्टि गोली और आंवला के हरा भरा आंवला शहद संग खाए। गर्मियों में नेत्र की ज्योति में, पाचन में मदद करेगा। धातु की कमजोरी दूर करता है अश्वगंधा पाक। सपन दोष और याद शक्ति की कमी को मिटाता। टीबी व अनिद्रा में भी लाभकारक है। सर्दियों में इसका सेवन होता है अश्वगंधा पाक का। ऐसे 5वां लिखा है चांदी, लोहा और मंग, अभ्रक और केसर युक्त, सब महंगी चीजें। यह बुद्धि, तेज और वीर्य, संत च्यवनप्राश, चांदी, लोह, मंग, अभ्रक और केसर युक्त, यह बुद्धि और तेज को, वीर्य को बढ़ाता है। उत्साह और प्रसन्नता बढ़ाकर नव चेतना प्रदान करता है। बुढ़ापा दूर रखता है। चीर यौवन, दीर्घायु की प्राप्ति में और रोगों से लड़ने में शक्ति देता है। ये संत च्यवनप्राश है। ये पांचों की पांचों चीजें मैंने साधकों के आगे बता दी। जिसको गरज होगी आएगा, ले जाएगा। हरड़ा वरड़ा आंवला शहद वाला, अदरक, आंवला शरबत, पुष्टि गोली, टैबलेट, अश्वगंधा पाक और संत च्यवनप्राश तो मेरे पास है ही है। मैं खाता हूँ थोड़ा, अभी खाना बाकी है। फिर दूध पीऊंगा 15 मिनट के बाद। 10 माला लगभग हो गई। खाबे कान में उंगली डालो। शौचालय में माला पहन के न जाए तो अच्छा है। गलती से गए तो माला सहित स्नान कर ले और माला धो के गले में डाल। महीने में 5 दिन माला मासिक धर्म में महिलाएं नहीं पहनेगी। और ओमकार नहीं जपेगी। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरि, ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, ओम गुरु मंत्र है तो गुरु गुरु, ओम ऐम नमः है तो ऐम नमः, ऐम नमः ये मंत्र। 15 मिनट शांत होकर जब फिर शांत हो अथवा तो नमः ऐसा बोल के होठ बंद कर दिया। जीभ ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बीच में खड़ी रहे। 15 मिनट 20 मिनट और ये पढ़ने में तेज बन जाओगे। अथवा एक तक आंखों की पलकें ना गिरे। पढ़ने में तो क्या, सभी कामों में बुद्धिमान बन जाओगे। ऐसा ध्यान, पलकें गिरे नहीं। एक टक देखा गुरु जी को, गुरु मूर्ति से कुछ प्रकट होगा। आशीर्वाद देके भगवान, गुरु, फिर अंतर्दान, ये सब होता है। ये मानसिक शक्तियों के आधार पर होता है। अभी झोला पुस्तक वाले ध्यान से सुने। जिनके पास मातृ पितृ पूजन और जीवन विकास और सर्वधर्म समान ये 3 पुस्तकें नहीं है, वो 10 रुपए में 3 पुस्तक उनको दो और 20 तक है। और 15 जनवरी मंगलवार की चतुर्थी है, परसों सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:42 तक 1000 काम छोड़कर जब ध्यान में लगना। और 25 जनवरी को चतुर्दशी आहार नक्षत्र है, योग है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:33 तक। और ओमकार मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जप इन दिनों में बहुत फलदायी है। 27वीं जनवरी रवि पुष्यामृत योग है, ये भी मंत्र सिद्धि देने वाला है। सूर्योदय से लेकर शाम को 4:30 बजे तक।
और 12 फरवरी विष्णुपदी संक्रांति है, पुण्य काल है, दोपहर को 12 बजे से सूर्य अस्त तक। और 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48 तक। और 3 मार्च को रविवार की सप्तमी, शाम को 6:19 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। और 10 मार्च को महाशिवरात्रि, शिव पूजन, रात्रि को 12:24 से लेकर 1:13 तक महापुण्य काल। और 11 मार्च को द्वापर युग आदि तिथि का सोमवती अमावस्या है, 11 मार्च, सूर्योदय से लेकर रात्रि को 1:23 तक। और 14 मार्च षडशीति संक्रांति, पुण्यकाल, 4:30 बजे शाम से लेकर सूर्यास्त तक। और 20 मार्च तक बुधवार की अष्टमी, 20 मार्च को सूर्योदय से दोपहर 12:12 तक। और 26 मार्च होली, पूर्णिमा। और 3 अप्रैल बुधवार की अष्टमी, सूर्योदय से लेकर रात्रि को 1:08 तक। और 11 अप्रैल गुड़ी पड़वा, वर्ष के 3.5 मुहूर्त में ये मुहूर्त है गुड़ी पड़वा, 11 अप्रैल, शुभ मुहूर्त में से एक। फिर चैत्री नवरात्रा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। उन दिनों में नीम खाना जरूरी है, चैत्र मास में, नीम के कोमल पत्ते और कम नमक वाला भोजन। आप जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वे भोजन के लिए जाएंगे और उनके हिस्से के चने भी पड़े होंगे, तो नाश्ता और भोजन एक साथ कर लेंगे गुरु दीक्षा